सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे पोकेमॉन होराइजन एपिसोड 101 का। सभी को ये बात पता चल चुकी है कि फ्रेड अब जिंदा है, लेकिन अब वो आगे क्या करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में सभी लोग एयरशिप में बैठ के उड़ान भरते हैं, लेकिन अब ये एयरशिप जा कहाँ रहा है। तो इस एयरशिप को चला रहा है मॉर्डर, जिसके बाद वो कंट्रोल जो है रॉय के हाथ में दे देता है। रॉय जो है इस एयरशिप को उड़ाने की कोशिश करता है, यानी कि सीख रहा होता है। मॉर्डर जो है रॉय को धीरे धीरे करके एयरशिप को उड़ाना सिखा रहा था, क्योंकि मॉर्डर कहता है कि अब ये जो डेस्टिनेशन है हमारी, वो तुम लोग तय करने वाले हो। अब हमें पास देखने को मिलता है जहाँ ये डिसाइड होता है कि ओलिवान यानी कि ब्रेव ओलिवान अब कहाँ जाने वाला है। तो इस पार्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि रॉय और सभी लोग जो है बातें कर रहे थे। जहाँ रॉय कहते हैं कि हम सभी एक बार फिर से मिल चुके हैं, हमें लकमैम को हटाने का है इस दुनिया से। लॉर्ड कहती है कि एक्सप्लोरर्स जो है स्ट्रॉन्ग स्पीयर बना के लकमैम को इस पूरी दुनिया में फैला रहे। लिको कहती है कि कुछ भी हो जाए हमें इसे रोकना होगा। रूटो कहता है कि जो भी हमें स्ट्रॉन्ग स्पीयर यूज करता हुआ दिख रहा है उसे हमें हराना होगा। और वहीं बाकी मेंबर्स पे कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा उन्हें रोकना। अगर हमें उन्हें रोकना है तो हमें उन्हें समझाना होगा कि स्ट्रॉन्ग स्पीयर कितना ज्यादा खतरनाक है। और इसी बीच डॉट कहती है कि मुझे पोकेमॉन और लकमैम के बीच के रिलेशन को देखना होगा। और अर्ला कहती है कि हम इसे करेंगे कैसे, क्योंकि राइजिंग फॉर टैकलर्स जो है बहुत ही बड़ी क्रिमिनल्स बन चुके हैं। आई मीन एक्सप्लोरर्स ने ऐसी बात फैलाई है और एक्सप्लोरर्स अभी हीरो बनते फिर रहे हैं। और इसी बीच डॉट काफी सोचने के बाद कहती है कि हमें ऑरेंज एकेडमी जाना चाहिए, वो हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक्सप्लोरर किस तरह के लोग हैं। और इसी बात पे लीको और सभी लोग एग्री भी होते हैं, जहाँ लीको कहती है कि वहाँ कार्वेल और गीता भी है जो उन्हें समझेंगे। और इसके अलावा उन्हें पता है कि एक्सप्लोरर्स और राइजिंग फॉर टैकलर्स का क्या रिलेशन है। और फिर इसके बाद वो कैप्टन पिकाचू का परमिशन लेते हैं। कैप्टन पिकाचू भी उन्हें हाँ कर देता है। और इसके बाद डॉट कहती है तुमने इस तरह का डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया है ना, मतलब कि वो अपने रिसर्च डेटा की बात कर रही थी। इसी बीच रूटो पूछता है कि ये ऑरेंज थिंग है क्या, तो उससे पता चलता है कि ये पार्टी रीजन में एक एकेडमी है, एक स्कूल है। और फिर से एज ऑफ प्रेजेंट में जहाँ रॉय जो है एयरशिप को उड़ाना सीख रहा था, वहीं लिको आती है, क्योंकि वो जो है उरुटो को ढूंढ रही थी। उरुटो का रूम रेडी हो चुका है ये बताने के लिए, लेकिन उरुटो वहाँ नहीं होता, सिर्फ सेवेलाई था। सेवेलाई जो है उसे उरुटो के पास लेकर जाता है, जहाँ उरुटो जो है ग्राउंड यार्ड के पास बैठा हुआ था। असल में उरुटो को हवा में उड़ने की वजह से काफी ज्यादा डीजी और जैसा फील हो रहा था। वहीं पे मियोस्काटा जो उसका मजाक उड़ाती है, मस्ती करती है। वो बताती है कि उसका रूम जो है रेडी हो चुका है, जो डॉट के अपोजिट है। लेकिन उरुटो कहता है कि वो उस रूम में नहीं रह सकता, क्योंकि ये जो शिप है हवा में उड़ रहा है और काफी ज्यादा शेक होगा। और लिको कहते हैं कि लेकिन उसके पास एक और रूम है जो उसके लिए बेस्ट पड़ सकता है। उरुटो कहता है तो तुम्हें ये बात पहले बतानी थी, ये हुई ना बेस्ट वाली पार्ट। और उसके बाद वो उस रूम के पास जाते हैं जो लिको की ग्रैंड मॉम यूज क्या करती थी। और उरुटो को ये जगह काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वहां से वो पूरे नजारे का आनंद ले सकता है। और उसके बाद फाइनली हमें ये देखने को मिलता है कि एयरशिप जो है पहुंच चुकी है। अब लिको, डॉट, रॉय और उरुटो चारों जो है ऑरेंज एकेडमी में जाते हैं, जहाँ पे डॉट जो है अपने पोकेमॉन के साथ डिस्कस कर रही होती है। लिको पूछती है कि तुम क्या डिस्कस कर रही हो, तो डॉट बताती है लकमैम के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि उसे चिंता हो रही है कि वो प्रॉपर्ली उसे एक्सप्लेन कर पाएगी कि नहीं। और इसकी बात पे लिको कहती है कि सब कुछ ठीक होगा, वो समझ जाएंगे आसानी से। और उसके बाद हमें दूसरे लोगों को देखने को मिलता है, यानी बाकी सभी मेंबर्स को देखने को मिलता है, जहाँ मॉर्डर जो है कहता है कि क्या सभी लोग ठीक होंगे। मॉली कहती है कि तुमने ही उन्हें भेजा है। अब देखो इसके बाद सभी लोग जो है एयरशिप में चले जाते हैं, एयरशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए और एयरशिप के बचे हुए काम करने के लिए। अब आज फिर से लिको और बाकी सभी पे जो ऑफिस में पहुंच चुके थे, जहाँ क्लावेल और गीता दोनों ही उनका वेट कर रहे थे। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, जहाँ क्लावेल जो है काफी सारे डिफरेंसेस नोटिस करता है, जैसे कि पोकेमॉन इवॉल्व हो चुके, काफी ज्यादा बड़े हो चुके वो। और इसी बीच जो है इंट्रोडक्शन भी होता है, जहाँ उरुटो के बारे में उन्हें बताया जाता है। और इसके अलावा प्रिंसिपल और चेयरमैन दोनों ही अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं। क्लेवेल जो कि प्रिंसिपल है और गीता जो कि बोर्ड की चेयरमैन है। इसके अलावा रॉय बताता है कि गीता जो है पोकेमॉन लीग की रिप्रेजेंटेटिव भी है। और फाइनली सभी लोग जो है मेन मुद्दे पर आते हैं, जहाँ गीता कहती है कि हमने राइजिंग फॉर टैकलर्स के बारे में सुना है। रॉय कहता है वो सभी एक र्यूमर्स है जो कि एक्सिड ने फैलाया है। और इसके बाद पे गीता कहते हैं कि हमें पता है, उन पर वो ट्रस्ट करती है। क्लेवेल जो है उनके स्टोरी के बारे में पूछता है। और उसके बाद डॉट जो है पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि इसकी कहानी स्टार्ट हुई थी जब उन्होंने जो है काफी सारे प्लेसेस में पोकेमॉन की स्ट्रेंज बिहेवियर को देखा था। पिंक हेज यानी कि मिस जो है काफी ज्यादा अपीयर हुए थे और पोकेमॉन जो है काफी ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहे थे। और इस रीजन के पीछे का कारण है क्रिस्टल, जिसे लकमैम कहता है। और ये लकमैम जो है लाकवा से आया है, जो कि माउंट कोमोरी पर है। और इसका यूज करके वो टूल बना रहे जिसे कहता है स्ट्रॉन्ग स्पीयर। और मेरे हिसाब से ये पोकेमॉन के लिए एक बहुत ही बड़ा बर्डन है, जिसके वजह से पोकेमॉन जो है जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। और इसके अलावा पोकेमॉन जो है कभी कभार जो है ट्रेनर के इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो नहीं करते। और ये सभी जो डेटा है वो एक वीडियो फॉर्मेट में थे जो वो देख रहे थे। और इसी के बाद ये था क्लेवेल दोनों ही कहते हैं कि उन्हें समझ में आ चुका है, वो ट्रस्ट करते हैं उन पर।
उन्होंने जो डेटा दिखाया उन्हें देखने के बाद। इसी बीच गीता कहती है कि तुमने जो रिलेशनशिप पॉकमैन और एक्मे के बीच बताया उसमें और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। रॉय कहता है कि अब हम क्या करें, तो क्लेवर कहता है चलो मैं तुम्हें एक राइट पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, एक सही पर्सन से, और वो एक प्रोफेसर है। तो इस समय लीको, रॉय और डॉट जो है यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो प्रोफेसर से मिलते हैं जिसका नाम है शेफ। ऑफकोर्स यहाँ उरुटो नहीं होता क्योंकि उरुटो अब घूम चुका है। प्रोफेसर कहता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मटेरियल है जिसे डॉट ने ढूंढा, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। डॉट कहती है लेकिन काफी सारी चीजें जो अभी भी ढूंढना बाकी है। इसके बाद जैक अपनी और भी इन्फॉर्मेशन देता है, वो बताता है कि वो एक रिसर्चर है पॉकमैन इकोलॉजी का। तब से जब क्लेवर जो है टीचर नहीं थे और वो बात अपनी कंटिन्यू किया जा रहा था, जिसके बाद डॉट को समझ में आ जाता है कि आखिरकार क्लेवर को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता, मतलब एरिया सीरी और टेरापागोस में क्या रिलेशन। रिसर्चर जो है अपनी कहानी बताया जा रहा था, वो कहता है कि काफी ज्यादा मजा आता था लेकिन काफी बार उसे सुनने को भी मिलता था। और दूसरी तरफ उरुटो जो है एकेडमी में कहीं घूम रहा होता है, उसके बाद उसे भूख लग जाता है, उससे स्मेल आती है फूड की और वो उसकी तरफ बढ़ता है। अब फिर से अच्छा लीको और बाकी सभी पे जहाँ लीको जो एक्सप्लेन कर रहे थे किस तरह से टेरापागोस जो एग्रेसिव पॉकमॉन्स को हैंडल कर रहा था, और इससे प्रोफेसर जो है प्योरिफिकेशन भी कहता है। उरुटो जो है फाइनली फूड को फाउंड कर लेता है और वहाँ पे वो पकड़ा जाता है, और डेंड्रा और उसका पॉकमॉन हरियामा उरुटो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उरुटो जो है वहाँ से भागने लगता है। और इसी बीच नुमिना भी वहाँ आ रही थी, लेकिन उरुटो को भागता देख उसके पीछे जाती है वो। दूसरी तरफ प्रोफेसर जो ये कहता है कि तुमने ये चीज़ नोटिस किया कि जो पॉकमॉन अफेक्टेड है लैक्मे की वजह से वो एग्रेसिव भी हो रहे हैं। और डॉट कहती है कि हाँ इतना ही नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता। लीको कहती है एग्जाम्पल के लिए पॉकमॉन की लाइफ को भी वो ट्रेन करता है। प्रोफेसर कहता है यानी कि रिसर्चर कहता है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारी जगह क्रिस्टल को पाया गया है, ये अननोन है। रिसर्च टीम जो है यानी कि पार्ट या टेरेस्ट्रियल जो है इस पर रिसर्च कर रही है। और इसके अलावा रिसर्चर कहता है कि वो लाक्वा को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, बट रॉय कहता है कि वहाँ पे एक्सीड का राज है और वहाँ कोई भी जा नहीं सकता। प्रोफेसर कहता है कि हमें लैक्वियम और पॉकमॉन के इफेक्ट के रिलेशन को पता करना होगा, अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन पता चलता है तो मुझे बता देना, इसके बदले हम नंबर को एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि तुम मुझे बता सको। और उसके बाद रॉय ये नोटिस करता है कि उरुटो वहाँ नहीं है, और उसके बाद वो जो है उरुटो को ढूंढने के लिए निकलते हैं, जहाँ पे वो सभी जो है डेंड्रा और निमोना से मिलते हैं, हालचाल होता है, काफ़ी सारी बातचीत होती है, जैसे कि तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके, काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, और ये रिंग क्या है, यानी कि मेगा एवोल्यूशन रिंग के बारे में पूछ रही थी निमोना। और ये इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद वहीं रॉय बताता है कि वो उरुटो है जो उनके साथ है। असल में उरुटो जो है पकड़ा गया था, हरियामा ने उसे पकड़ के रखा था और फाइनली वो उसे छोड़ देते हैं। और इसके बाद यूना कहती है कि चलो बैटल करते हैं, काफ़ी दिन हो चुका है, तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और इसी बात पे सभी एग्री भी होते हैं। डेंड्रा कहती है कि वो रेफरी बनेगी। और इसके बाद ये बैटल स्टार्ट होता है, जहाँ ये बैटल जो है दो पॉकमॉन्स का होगा, यानी कि टैग बैटल्स होगा। 2 पॉकमॉन्स का यूज़ करना है, अगर एक भी पॉकमॉन किसी का हारा पहले तो वो डिफीट हो जाएगा। इसी बीच न्यूमन अपने 2 पॉकमॉन्स यानी कि पॉमट और रिबोमी का यूज़ करती है। वहीं रॉय जो है अपने 2 पॉकमॉन्स क्रोकोलायर और लुकारियो का यूज़ करता है, और ये बैटल स्टार्ट हो जाता है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। इसी बीच उरुटो कहता है कि वो लड़की यानी कि निमोना जो है बैट नहीं है, अच्छी लड़ती है। डॉट बताती है कि वो लीग की चैंपियन है। और इसके बाद डॉट का कॉल आता है पैनी की तरफ से, जो उस स्कूल में एक जीनियस है, और पूछता है कि अगर तुम स्कूल में हो तो वो उससे कुछ बात करना चाहता है। डॉट जो उसे बताती है कि वो स्कूल यार्ड के पास है, बट पैनी कहता है उसे एक लोकेशन भेजता है वहाँ पे आने के लिए, और वो प्लेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। डॉट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। डॉट पूछती है कि वो क्या बात करना चाहता था। पैनी बताता है इसको देखो, जो एक मैप का था, पार्ट एरिया का मैप दिखाता है जिसमें काफ़ी सारी लोकेशन मार्क थे। वो बताता है कि वो लोकेशन है जहाँ पे लैक्वियम के सिंबल्स देखने को मिले, और उनकी वीडियोस और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके रखा है, और उसे कॉपी करने के लिए कहता है डॉट को, मतलब वो डॉट की मदद करना चाहता था। उसके बाद डॉट और वो दोनों ही जो उस प्लेस पर आते हैं, यानी कि बैटल के पास आते हैं जहाँ वो रॉय के बैटल को देख रहा था। असल में ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका था, जहाँ रॉय जो है फाइनल अपने लुकारियो को मेगा बॉल करता है, और इसी के अलावा निमोना जो है अपने पॉकमॉन को ट्रेस्टलाइज करती है। और ये बैटल जो है रॉय एट द एंड जीत जाता है क्योंकि मेगा लुकारियो फाइनल ब्लॉ देता है। निमोना जो कहती है काफ़ी ज़्यादा कमाल का बैटल था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इसी बीच काफ़ी सारे ट्रेनर्स भी इकट्ठा हो गए थे, और उरुटो कहता है कि उसे भी निमोना से बैटल कर रहा है। इसी बीच डॉट जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था उसे बैटल में। और इसे देख के पैनी कहता है कि क्या तुम बैटल करना चाहते हो। डॉट जो है अचानक से पूछती है कि असल में ऐसा अचानक से क्यों। तो पैनी बताता है कि जिस तरह से वो घूर रही है, यानी कि उसे मज़ा आ रहा है, लगता है वो बैटल के लिए रेडी हो चुकी है। मतलब डॉट भी बैटल करना चाहती है, और इसके बाद ये दोनों बैटल करते हैं, जहाँ पैनी और डॉट बैटल करने वाले हैं। डॉट के खिलाफ पैनी है। पैनी ने अपने 2 पॉकमॉन्स चूज कर लिए हैं, जो कि है फ्लैरियन और सेल्वियन। और फिर हमें दूसरी तरफ का सीन देखने को मिलता है, जहाँ शाम हो चुका है। बोर्ड पर जो है एक्सप्लोरर्स के यानी पुराने एक्सप्लोरर्स के मेंबर्स बैठे हुए, और वो मिथियो को सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ट्रेस नहीं मिल रहा है। असल में उनके पास कोई भी क्लू नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें सर्च करना पड़ रहा है, बट उन्हें उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और फिर वो क्यूब निकालते हैं जहाँ पे ज़ायगार्ड का सेल था, और वो उससे मदद मांगते हैं, कहते हैं ज़ायगार्ड हमें गाइड करो। और इसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है।
तो ये एक नॉर्मल सा एपिसोड था जहाँ पे फाइनली वो पढ़े वापस से पहुंचते हैं ऑरेंज अकेडमी में पुराने दोस्तों से चैम्पियन से मिलता है और कुछ बैटल्स होती है। इसके आगे के एपिसोड में तुम्हें देखने को मिलेगा डॉट की बैटल और कुछ चीज़ें जो तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो डेफिनेटली अगर तुम्हें वीडियो की इन्फॉर्मेशन, वीडियो की पूरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है और कमाल की वीडियो में।